प्रेम कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विवेक श्रीवास्तव सीपीआई के लीडर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों बाद आज शो में आए हैं, बीमार थे, बहुत बहुत शुक्रिया, उनके स्वास्थ्य की कामना भी करता हूं विवेक की, बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एडवोकेट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि आपने जिस तरह से उत्सुकता दिखाई, मैं देख रहा था, यकीनन बहुत अच्छा ये काम है। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि अभी हमने नवरात्रि खत्म की है और कन्या खिलाई थी, मुझे भी लगता है ये ऐसे ही एक कार्य है जिसमें आगे आना चाहिए और आगे आके इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब ये पिछली बार आए थे तो 6 करोड़ 50 पे थे, आज ये 7 करोड़ पर खड़े हो गए आके, यानी सिर्फ 10 करोड़ रह गया है। जरूर यकीनन सरकार को आगे आना चाहिए, तो मुझे बार बार कहना कि सरकार आगे आएगी तो ये लड़ाई आपकी और आगे बढ़ेगी। रामनवमी के अवसर पर जुलूस निकला, उसके बाद उपद्रव, और उसके बाद बंगाल में, महाराष्ट्र में, बिहार में बहुत सारे स्टेटमेंट आए। ना तो मैं स्टेटमेंट पढ़ने वाला हूं, अमूमन होता है टेलीविजन की डिबेट में एक स्टेटमेंट पढ़ा जाता है, फिर उसके रिएक्शन में कोई खड़ा होता है, वो कहता नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था। मैं एक काम और करता हूं, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैंने अक्सर ये बात कही है कि आपके पास नमक नहीं मलहम होना चाहिए, और यकीनन एक शीशा जो है, आईना जो है अपनी जेब में यहां रखना चाहिए, जिसको देखते रहे हमेशा कि हम क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट क्या सोसाइटी में कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए जो हुआ, कौन जिम्मेदार है इसकी बात होनी चाहिए, और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और जब तक वो सजा नहीं मिलेगी, जितनी जल्दी फौरी तौर पे, ये चीजें ऐसे ही बिगड़ेंगी। कौन स्थितियां खराब करता है इसको भी जानना जरूरी है, कौन स्थितियां बराबर लगातार खराब कर रहा है इसको भी जानना जरूरी है। कहां से आना हुआ आपका, कहां से आई हैं? अर्जुनगढ़ से, बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इधर कैसे आना हुआ कनॉट प्लेस में? घूमने कुछ कहना है, कुछ बोलना है? मौसम अच्छा था, ऐसे एंजॉय हाय, बोले मौसम अच्छा था, और मुझे बिल्कुल अच्छी लगी आपकी ईमानदारी से आपने कहा कि मौसम अच्छा है, और मैं इस मौसम पे चिंता जता रहा था कल कि ये मौसम तो अच्छा है, नो डाउट मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये मौसम ऐसे ही रहा, बना रहा, तो खाने की किल्लत भी बहुत जल्दी आने वाली है। मैं डरा नहीं रहा हूं, इस देश में खाने के लिए खाद्यान्न बहुत उपलब्ध है, बफर स्टॉक्स बहुत सारे हैं, लेकिन अगर ये मौसम ऋतु परिवर्तन ऐसे ही रहा, ये सब चीजें जुलाई अगस्त के हैं, और हम कहां खड़े हैं यहाँ पे इस समय देख रहे हैं, और कितनी तेजी से बदल रहा है मौसम, इस पे गौर करना चाहिए। तो ये परिवर्तन से उस परिवर्तन पे बात करेंगे कि आखिर माहौल कौन खराब कर रहा है। प्रेम कुमार जी, मैं आपसे शुरू करूं आज, यकीनन आज तो शुरू करता हूं, बीजेपी कांग्रेस नहीं, मैं आपसे शुरू करता हूं। जी बिल्कुल, देखिए माहौल खराब करने की जो बात है, हाँ। वो जब धर्म में राजनीतिक लोग बोलने लगते हैं तो माहौल खराब होता है। देखिए जय श्री राम सब लोग बोलते हैं, इस्कॉन मंदिर वाले अभी भी मिल जाएंगे कनॉट प्लेस पर, कृष्णा रामा कृष्णा रामा कृष्णा, कभी किसी ने कोई आपत्ति कहीं नहीं की होगी। लेकिन जब राजनीतिक लोग जब जय श्री राम बोलते हैं तो पता नहीं क्यों प्रोवोकेशन होता है। तो ये जब राजनीतिक धर्म से जुड़ता है, चाहे किसी भी पक्ष का, मैं तो श्री राम का उदाहरण दे रहा हूं, रामनवमी चल रही है इसीलिए, और उसी मौके पर शोभा यात्रा पर हमले हुए हैं, तो जो हमले हुए हैं इसमें भी ऐसा ये मानकर नहीं चलना चाहिए। कौन लोग हमला करता? आम आदमी तो हमला नहीं करता, कोई भी धर्म का हो, इधर का या उधर का हो, हमला करने वाला वो पॉलिटिकल एलिमेंट्स होता है जो वातावरण को सांप्रदायिक बनाता है। सांप्रदायिक पब्लिक नहीं होती है, सांप्रदायिक वातावरण होता है, क्योंकि थोड़े दिन बाद सब ठीक हो जाता है। थोड़े समय का जो ये वातावरण है, इससे जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स होती है, ये सबसे बोले जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स होती है, ध्रुवीकरण, एक तरफ 4, दूसरी तरफ 3, एक तरफ 16, दूसरी तरफ 32, समझते सब हैं, जानते सब हैं। तो कौन पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रहा है, कौन ध्रुवीकरण कर रहा है? अनुजा बीजेपी से पक्ष रखने के लिए, ये छतरी बंद कर दो, इसका भी एक टुटका होता है, ये बंद कर दोगे तो बारिश रुक जाएगी, और खोले रहोगे तो बारिश होती रहेगी। जी जी, मुझे जहां पर लगता है, जिस तरीके से मेरे भाई ने ये कहा कि जो तुष्टीकरण और अपीजमेंट पॉलिसी है वो डेफिनेटली इसके अंदर काम कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर आप ये हेट स्पीचेस निकाल दे तो कम हो जाएगा ये वायलेंस। हाँ।
पर क्या करूं मैं, किसको समझाऊं? ममता जी तो सुनती नहीं और नीतीश भाई भी नहीं सुनते। अब ममता जी का तो रिकॉर्ड है, अब वो जब 4800 ईदी पे सबको एक ऑर्डर निकाल कर दे सकती हैं मुसलमान भाइयों को। मैं आपको बता देती हूँ, दुरुस्त कर देती हूँ, मार्च 7 2022 का ये रहा है ईडी का। इन्होंने इसमें ईद के फेस्टिवल पर इन्होंने 4800 मुस्लिम लोगों को, सिर्फ मुस्लिम लोगों को, उनको ईदी के तौर पर गिफ्ट दिए। ईदी? हाँ। हाँ। अब आप ये समझिए कि भैया आप ईदी के तौर पे आप गिफ्ट दे रहे हैं, बिल्कुल दीजिए, हमें कोई मना नहीं है। पर आप एक तरफ ईदी की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपने जब दुर्गा पूजा हुई, आइडल संवर्जन हुआ, वो आपने रोक लिया। अब आपने जब उसको रोक दिया तो उसमें उसको कोर्ट ने इंटरवीन किया, तब आप कह रही हैं हाँ जी हाँ जी जी हम करवा लेंगे। नहीं, वो तो पुरानी बात है, अभी फौरी तौर पे क्या हुआ? अभी की ही बातें बता रही हूँ, ये सारी इनकी हिस्ट्री है और ये ऐसे ही करती आ रही है। अभी मैं इन्होंने शुरू होने से पहले, रामनवमी शुरू होने से पहले उन्होंने क्या करा, निकालो रामनवमी का प्रोसेशन निकालो, पर मुसलमान इलाकों में मत जाना, मुसलमान इलाकों में मत जाना। क्या सीएम इस तरह की बातें कर सकता है कि रिलीजियसली कह सकता है कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है? आप अगर प्रोसेशन निकालेंगे तो मुसलमान इलाकों में मत जाना, वहां पर एक तरीके से ये इंसाइट कर रही है, एक कम्युनल वायलेंस करने की कोशिश कर रही है। जी 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 जनाब। ममता बनर्जी तो खुद हिंदू मुस्लिम कर रही है। अच्छा, अब वो आंधी आई, मैं देख रहा था, पीछे हटिएगा। जी जनाब, मैं आ रहा हूँ, गिविंग टाइम। जी विवेक, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है इनको नहीं मालूम। ये शांति की बात करने, आइडिया ऑफ इंडिया है महात्मा गांधी। आइडिया ऑफ इंडिया वो राम है जिसकी पूजा गांधी करते थे। आइडिया ऑफ इंडिया हे राम है जिन शब्दों को लेकर के महात्मा गांधी को मारा गया इन्हीं के संगठन से जुड़े लोगों ने। नहीं ये नो यू कैनॉट से दिस, ये गलत है। नहीं, बिल्कुल जो मैंने पढ़े लिखे आदमी झूठ बोल लेते हैं ये। पढ़े लिखे कितने अनुभवी आदमी के झूठ बोल रहे हैं तुम्हारे सामने, सरेआम झूठ बोल रहे हैं। सरेआम झूठ बोले क्या? मैं आया विवेक, यू विल कंटिन्यू। विवेक हाँ, इनकी वैल्यू कौन, इसीलिए वैल्यू नहीं है, झूठ बोलते हैं सब ये। क्या नाम है? सुनता है इनका। क्या नाम है? मुकेश बाथम, सबलगढ़ से। मुकेश बाथम। और कहाँ से आए हैं? सबलगढ़ से। अच्छा, और हाँ समझ गया। काम करने के लिए हम अरे हम तो यही मारे घूमते ही हैं। आपका काम क्या है? काम तो साहब मजूरी किसानी। अंदर आओ। हमने पूछा काम क्या करते हो? बोले साहब कछु नहीं, बस ये मजदूरी कर लेते हैं। लेकिन पढ़े लिखों पे नजर रखते हो गुरु? हैं पढ़े लिखे बेवकूफ हैं। बेवकूफ, पढ़े लिखे बेवकूफ। अरे ना कुछ कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। वे केजरीवाल कह रहा है मोदी अनपढ़ है। बता कितना पढ़ा लिखा आदमी झूठ बोल रहा है? कितना पढ़ा लिखा है? जो बड़े अधिकारी बढ़ने सुना है, मैंने देखा नहीं है। सुना है मैंने कि वो बहुत बड़े पद पर रहा है, इनकम टैक्स की लेवल के बराबर का अधिकारी रहा है। और सबसे बड़ा केजरीवाल सबसे बड़ा भ्रष्ट मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा भ्रष्ट। तुम तो दिल्ली में रहते नहीं हो, तुम तो वहां रहते हो। अरे मेरी बात सुनो, मैं दिल्ली आता जाता रहता हूँ सर, मैं दिल्ली आता जाता रहता हूँ। मैं आज से 10-15 साल पहले दिल्ली आता था, शीला दीक्षित के जमाने में। ये दिल्ली हरी भरी लगती थी साहब, खूबसूरत फूल वूल लगते थे चारों तरफ। पर लेकिन आज जब मैं आता हूँ साहब, नल्ली में कचड़े, गंदगी, पत्तियां, धूल, पेशाब जगह जगह कर रहे हैं। क्या काम करते हो? किसानी करता हूँ। मैं आ रहा हूँ। विवेक, आप सोच रहे होंगे प्रतीक उधर से एकदम से क्यों भाग गए। मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि ये शो जनता का है और जनता के पास वो बड़ा माइन्यूट माइक्रो लेवल है, माइक्रोस्कोप, जो तुरंत पकड़ती है। मैं कहूंगा तो बात नहीं बनती, लेकिन नाउ यू विल कंटिन्यू। देखिए, पूरा देश गोडसे की विचारधारा के खिलाफ है। बिल्कुल पूरा देश। अब आप इन्हें चुप कराइए। मैं बिल्कुल चुप करा दूंगा। जो नहीं, रुकिए, खड़े हुए। नो, जो हत्यारा है वो हत्यारा है। पूरा देश गोडसे की विचारधारा के खिलाफ है। गांधी का देश है, गांधी का देश रहना चाहिए। पहली अपील, आज हम सारे पैनलिस्ट, बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट जो भी हो, सबसे पहले अपील करो, दंगे ना हो, शांति रहे, दोषारोपण ना करिए, एक दूसरे को इंस्टिगेट ना करिए। पब्लिक आपको देख रही है, शरारती तत्वों का बहिष्कार हो। बिल्कुल विवेक, आई एग्री। चलिए प्रतीक जी, मेरा मानना यह है कि जब हम सारी जिम्मेदारी सरकारों पर छोड़ते हैं तो हमें यही दिन देखने पड़ेंगे। जो है हमारी समाज की क्या जिम्मेदारी है। हमें एक श्लोक, मैं आपको महाभारत का श्लोक आपके सामने रखना चाहूंगा। अहिंसा परमो। रुको,
अहिंसा परमो धर्म, ये आधा श्लोक है, पूरा क्या है? अहिंसा परमो धर्म, धर्म रक्षा तदैव च। अगर ये पूरे श्लोक की बात की गई होती तो ये दिन हमें आज देखने को नहीं मिलते। जो सड़क पे होगी। रुकिए एक मिनट, अरे रुकिए, धर्म क्या है? इनको नो, मैं इनको यही तो सुनाना चाह रहा हूँ। धर्म है क्या? आप कॉन्स्टिट्यूशन का स्वाभाविक गुण ही धर्म है, उदाहरण के तौर पे। हमारा संविधान है, कानून है, कायदा है, पुलिस है, कोर्ट है। धर्म की रक्षा के लिए सरकार है, चाहे किसी भी पार्टी की हो। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए पब्लिक सड़क पे नहीं उतरेगी। प्रतीक जी, अभी यहाँ तमाम माताएं बहनें खड़ी हुई हैं। अगर किसी के खिलाफ कोई दुराचार होता है, मेरा धर्म क्या है? उनकी रक्षा करना। तो इसी तरह अगर मान लीजिए देश के किसी भी कोने में, किसी भी गली में कोई भी राहगीर जाता है, किसी भी उद्देश्य को लेकर, किसी भी कर्म को लेकर, हमारा धर्म क्या है? उसको पानी पिलाना, उसको खाना देना। क्या हमारा धर्म पत्थर फेंकना है क्या? तो किसी भी धर्म के लोग हो, क्या पत्थर फेंकना है क्या? तो यहाँ पर जो लोग इस तरह की शिक्षा देते हैं कि आप मुस्लिमों के इलाकों में मत जाइए, ये संविधान से देश चलता है, किसी धर्म का इलाका कैसे हो? मैं एक बात फिर से कह रहा हूं, अगर आप आ गया बेटा, आ गया। कम यार। क्या नाम है तुम्हारा? सिमरन। क्या करती हैं आप? आई एम वर्किंग एज एन HR. HR, बिल्कुल यहीं पे दिल्ली में। बस अब बोलिए। So आई एम सेइंग, जैसे वो कह रहे हैं कि गर्ल्स की रक्षा करना मतलब है कि मतलब सामान्य नागरिक का भी कर्तव्य है। कर्तव्य है, राइट? हाँ। Then why girls are not safe? Why can't they move out at night and feel safe? Why they feel fear, like they have fear? अगर कैब में आप वापस आ रहे हो रात को भी, you are taking a cab, you are not safe. Why? इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर हम सारे लोग विजिल होंगे, हम लोग विजिलेंट होंगे, हम लोग इस बात के लिए जागरूक होंगे कि हमारे आसपास कौन किसको छेड़ रहा है और कौन उपद्रवी तत्व है, इसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम वही बात कर रहे थे। मैंने जस्ट मिनट, क्योंकि आज बारिश है तो मुझे जल्दी बात करना पड़ेगा। जी बिलाल। देखिए, बीजेपी की प्रवक्ता भी बड़ी संविधान की बात कर रहे थे, तो 80-20 की बात करने के लिए वालों के लिए संविधान कहाँ चला जाता है? शमशान कब्रिस्तान की बात करने वालों के लिए संविधान कहाँ चला जाता है? जो लगातार देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए संविधान की बात नहीं कर रहे। मैं ये पूछा कि अभी इंस्टिगेट कैसे हुआ, कौन उत्तरदायी है? अभी सुनिए, हाँ। अभी रमजान का पाक महीना चल रहा है और हमारा रामनवमी का, हमारे भाइयों का उत्सव चल रहा है, हिंदू भाइयों का। जो ये सुनिए, देश के अंदर जो चाहते हैं नफरत की बात करना, वो पत्थरबाजी चाहे इधर से करें उधर से करें, गलत कर रहे हैं। हमने भी वीडियो देखी है कि मस्जिद के सामने लहराए जा रहे हैं तलवारों का क्या काम है, डीजे बजाकर माहौल खराब किया जा रहा है, वो भी बात बतानी चाहिए आपको। दोनों तरफी बात करनी चाहिए, इधर से पत्थर चला रहा है, हिंदू पत्थर चला रहा है, मुसलमान पत्थर चला रहा है। देश में नफरत नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत की बात होनी चाहिए, चाहे किसी का भी धर्म हो। जी आप बताइए ना, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? आराम से मैं कह रहा हूँ, मैं अनुजा जो इन्होंने कहा, जो उस लड़की ने पूछा, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप विजिलेंट रहेंगे तो इनकी भी बात सही है कि अगर आसपास आप तैयार रहेंगे तो जो कर रहे हैं उनके बाद रोकना पड़ेगा। जी, मैं आया। रामनवमी के टाइम पर इस तरीके की कम्युनल वायलेंस हमेशा से आप क्यों देखते हैं बिहार? देखिए, मैं एक चीज बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। एक चीज मैं जानता हूँ, किसी को रुकिए, कोई अनुजा कोई उपद्रव करे, हमको भी तो उतना ही सजग रहना पड़ेगा ना। यही बात थी, बस इतनी बात है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी प्रतीक जी, मैं यही बात कहना चाहती हूँ। आ रहा हूँ बाबू, आ रहे, रुकिए, आ रहा हूँ। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, बारिश में बतासा नहीं हो, भीग जाओगे। आ रहा हूँ, रुको। मैं ये कह रही हूँ कि जो लोग बात करते हैं हमारे देश में गंगा जमनी तहजीब की, और अभी विवेक जी कह रहे थे कि भगवान राम के जो उपासक थे गांधी जी, उनका देश है, ये गांधी जी का देश है, और इसी देश में जब राम नाम लिया जाता है तो इनको बड़ी आपत्ति होती है। आप कहते हैं कि राजनीति से धर्म निकाल दीजिए। भारत से आप धर्म कैसे अलग कर सकते हैं? भारत तो राम नाम से पहचाना जाता है। आपके लोग कहते हैं कि राम के व्यक्तित्व से आप इनकार करते हो, और आज आप आके कहते हैं कि ये राम का देश है। आप तो उनके अस्तित्व से इनकार करते हो। और मेरा मानना ये है कि राजनीति में धर्म होना बहुत जरूरी है। जो भी व्यक्ति धार्मिक होता है वो कपटी बेईमान नहीं हो सकता, और भारत में राजनीति में धर्म होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अंबर जैदी जरूर रोजे में होंगी और उन्होंने ये बात कही, मैं उनका स्वागत करता हूं। अच्छी बात कह रही हैं। राम को जिनके आदर्श राम हैं वो तो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मैं एक बात और कहता हूं,
हमारे पूरे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर